नमस्कार दोस्तों एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से एचीवर्स फैमिलीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे इस फैमिलीज़ का प्यारा सा मेंबर हो और आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर हैं। हर एक संडे की तरह आपको पता है हम लोग क्या लाते हैं संडे को, तो पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स घटे हैं उसके बारे में हम लोग बस एक बार क्विक रिवीजन डाल लेते हैं, ठीक है। ताकि यदि करंट अफेयर से संबंधित कोई भी डाउट हो या फिर आप लोगों ने कोई भी लेक्चर वीक में मिस कर दिया हो तो उसे आप जल्दी से रिकवर कर पाओ। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स को। ओके, और आज संडे है तो ज़्यादा काम आपको है भी नहीं, वैसे भी आपको जितने भी क्लास करने हैं घर से ही करने हैं, तो लेक्चर को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको सारी प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ सके। ओके दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह उन लोगों से जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स रिवीजन को, मतलब कि 25 मार्च से 1 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स घटे हैं उसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई और IPL दोनों का इंजॉय ले रहे होंगे। ओके, अच्छा से इंटरटेन कीजिए अपने लाइफ को, क्योंकि 4 दिन की ही चांदनी है लाइफ, क्या पता कब किसको क्या हो जाए। वैसे इसका जो अभी चल रहा है, जो क्रिसिस चल रहा है, इसका मात्र एक ही उपाय है, क्या? घर पर रहिए, सतर्क रहिए, कभी भी कहीं भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा कलर लूँ इस पर? चलिए ब्लू लेकर देखता हूँ, ब्लू चलेगा, हाँ ठीक है। आइए अब पहले प्रश्न को देखेंगे कि स्वामित्व योजना के द्वारा ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये स्वामित्व योजना क्या है ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। स्वामित्व योजना मतलब जो आपके स्वामित्व में है, मतलब जो आपके अधिकार में खेत है या फिर जो भी संपत्ति आपके अधिकार में है, मेन रूप से ये खेतों पर लागू होता है। तो ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया था किसके द्वारा? अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते चलते हैं। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ गठजोड़ किया है? विथ विच कंट्री हैज इंडिया टाइड अप टू प्रमोट टेक वेस्ट स्टार्टअप्स? ओके, तो सिंगापुर के साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अभी हाल फिलहाल में ही गठबंधन किया है। ओके दोस्तों, ये सारी न्यूज़ आपको मिलती रहती होगी, कभी रक्षा के लिए इजराइल के साथ, कभी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ, और कभी अपना स्टार्टअप बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना निवेश बढ़ाने के लिए बहुत सारे देशों से भारत सहयोग और निवेश करता रहता है, ठीक है। भारत इसके साथ क्या गठजोड़ करता रहता है। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर के साथ भारत गठजोड़ किया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलते हैं अब हम लोग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वरुण 2021 सैन्य अभ्यास अरब सागर में शुरू की है? ओके, अरब सागर में फ्रांस के साथ हर एक साल वरुण सैन्य अभ्यास होता है। ओके दोस्तों, वरुण सैन्य अभ्यास किसके किसके साथ होता है? भारत और फ्रांस के साथ, ठीक है। कुछ प्रमुख सैन्याभ्यास इधर दिए हुए हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है जो बाकी तो ये आपको श्वेता मैम के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया होगा, लेकिन कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। खासकर अभी न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे दस्तलिक रहा था, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया वाला न्यूज़ में रहा था, ये अभी हाल फिलहाल का है खंजर किर्गिस्तान वाला, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास भी हाल फिलहाल का है अमेरिका वाला। तो ये सारे बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, और ये देखिए वरुण जो है नेवी का है, किसका है दोस्तों? नेवी का है। ये एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज है। ओके, ध्यान रखिएगा किसके किसके साथ? इंडिया और फ्रांस के साथ। इधर आया है अरब सागर की बात, तो मैं आपको बताता हूँ 2 इम्पोर्टेंट नदियाँ जो अरब सागर में जाकर गिरती है, आपको पता होगा कौन कौन? एक तो नर्मदा और दूसरा ताप्ती। ओके, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है और मात्र यही 2 नदी है बड़ी बड़ी जो जाकर अरब सागर में गिरती है। ओके, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, हाँ, और अमरकंटक की बात आई है तो थोड़ा सा एक बात मैं और करना चाहूँगा कि अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, एक नर्मदा निकलती है और एक सोन निकलती है। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं 3 नदी, जो कि गलत है। तीसरी नदी एक वो बताते हैं महानदी के बारे में, लेकिन महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बाकी ये दोनों जो नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। अब आइए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और नीचे आपको दिख रहा होगा अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसके बारे में।
ओके, तो ये तो आपको बताया गया था, तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। हाँ, बस एक दिवस के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, मार्क करके रट लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस और दूसरा आपका अंबेडकर जयंती। ठीक है, एक 7 अप्रैल और एक 14 अप्रैल। ओके दोस्तों, और हाँ, एक और 22 वाला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता ही है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और विश्व मलेरिया दिवस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक अगले प्रश्न को देखते चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? तो पहली बार रोमाना सिन्हा सेंगल नेशनल मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 की विजेता बनी है। ओके, ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते चलिए, रटना नहीं है, बस 1-2 बार देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी है। यदि आप लोग रोज़ करेंट अफेयर्स के लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, वीक में वीकली करेंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, और मंथली में मंथली करेंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपको करेंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे करेंट अफेयर्स में आपको क्या मिलता है। करेंट अफेयर्स के साथ एक्स्ट्रा मसाला मिलता है, जो कि काफ़ी मसालेदार होता है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। ओके, तो आप यदि उतना मसाला अपने आप में पचा पाए तो काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा की गई इस वीक में, तो आइए जानते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। 93rd ऑस्कर अवार्ड्स में किसे फिल्म द फादर के लिए बेस्ट एक्टर एवं नोमैडलैंड के लिए किसे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए बेस्ट एक्टर के लिए, और फ्रांसिस मैकडोरमेंड को नोमैडलैंड मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बेस्ट मूवी का अवार्ड भी किसे दिया गया था दोस्तों? नोमैडलैंड को ही दिया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, और ये जो है ऑस्कर का 93वां वर्जन था, संस्करण था। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑस्कर से संबंधित और जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरटेनमेंट अवार्ड है उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए आ चुका है, आप लोग जाइए। चलिए, आप लोग ज़्यादा आपको दूर जाना नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में घूम कर आइए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो बाबर आजम ही एकमात्र है जो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड, क्योंकि वो कंटिन्यू T20 ही खेल रहे हैं। ओके, तो T20 में रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आपको पता है कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा दिनों से क्रिकेट इंटरनेशनल खेला नहीं है, खासकर कोविड का क्राइसिस, फिर IPL में ही लगे हुए हैं सब। ओके, और अभी तक विराट कोहली साहब का IPL अच्छा घटा है। अब देखिए कहाँ तक वो जा पाते हैं, उनकी टीम कहाँ तक जा पाती है। अगले प्रश्नों को देखते चलेंगे। कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण बहुत सारे जाने पहचाने प्रिय लोगों की अकस्मात मृत्यु हो रही है। इसीलिए दोस्तों हमेशा आपसे करबद्ध निवेदन है, जब भी चलिए मास्क पहनकर चलिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाथ सैनिटाइज करते रहिए, मतलब जितने भी कोरोना के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते चलिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। ओके, चलिए दवाई भी और कड़ाई भी। वैसे तो सो कॉल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है 1 तारीख से, लेकिन बहुत कम स्टेट में, और दिया भी किन्हें जा रहा है? जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, तो अभी आप लोग को मिली नहीं है, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। और जब से मिलना शुरू होगा दोस्तों, हड़बड़ाइएगा नहीं, अपनी बारी आने पर ही केंद्र पर जाकर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला है कि राजन मिश्र का हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक बात और मुझे याद आ गया कि कोरोना से बचाव का एक सबसे ज़्यादा कारगर उपाय और क्या है? अफवाहों से बचिए। ठीक है, अफवाहों से बचना है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो फॉरवर्डेड मैसेज होते हैं ना, जो फॉरवर्डेड तरीके होते हैं, ये पी लो तो ठीक हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, चलिए जो इम्पोर्टेंट सोर्स हो, मतलब जो कोई वेरीफाइड सोर्स हो, उससे ही आप लोग न्यूज़ मान लीजिए और उसको ही आप लोग सही कीजिए। ओके, अपने मन से कोई किसी को प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत सरकार ने अगले 3 महीने के लिए किस पर बुनियादी सीमा शुल्क एवं स्वास्थ्य उपकर को हटा लिया है? तो मेडिकल ऑक्सीजन एवं उपकरणों पर भारत सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए स्वास्थ्य उपकर को हटा लिया है। काफ़ी अच्छा काम किया है ताकि लोगों को कम दाम पर मिल सके। लेकिन जानते हैं, मोदी जी बोले थे कि आपदा में अवसर को तलाश कीजिए। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, अभी मैं आज शाम को न्यूज़ पढ़ रहा था, कल शाम को न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो न्यूज़ में क्या था कि एक लोग दिल्ली में 2 हॉस्पिटल हैं, ठीक है, एक अपोलो हॉस्पिटल है, एक और कौन सा हॉस्पिटल है मुझे याद नहीं है। उन दोनों हॉस्पिटल के बीच की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। कितनी है? मात्र 2 किलोमीटर। और बस मरीज को ट्रांसफ़र करने के लिए इतनी ही दूर के 6000 रुपये के आसपास मांगा था। ओके, तो पुलिस उसको पकड़ ली है, एम्बुलेंस वाले ने मांगा था। तो आपदा में इस तरह से अवसर नहीं तलाशना है भाई, किसी का वो ज़बरदस्ती आप हनन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में पकड़ाइएगा तो दिक्कत ही होगा। बहुत सारे इतने घटिया न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, क्या कहूँ, मन महसूस कर रहता है लोग।
एक और न्यूज़ आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड की गलत रिपोर्ट बना दी पैसे ठगने के लिए कि हाँ आपका पॉजिटिव है, जबकि उसे कुछ नहीं हुआ था। तो ये सारा पर थोड़ा सा रहम किया जाए, पता नहीं इंसान कब सुधरेगा। भगवान भी मौका दे रहा है इंसान को कि भाई इंसानियत दिखाओ, लेकिन इंसान है कि चलिए छोड़िए, ये अच्छे काम है सरकार के द्वारा। आप देखिए सरकार कहाँ तक अपने आप को प्रूव कर पाती है। अगले प्रश्न को देखते चलेंगे कि हाल ही में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? तो गाम्बिया ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विदेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने पीएम केयर्स फंड में ऑक्सीजन की खरीद के लिए $50,000 दान दे दिया? तो ये पैट कमिंस के द्वारा 30-40 लाख के आसपास होगा ये, ठीक है। तो इतना ये दान में दे दिए हैं, ठीक है, पैट कमिंस साहब। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड में जितना जमा हुआ वो क्या हो रहा है। तो आप लोग न्यूज़ पढ़ते ही होंगे, इधर उधर खर्च हो रहे हैं। और क्या, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की तरफ हूँ। जो न्यूज़ आता है मैं बस आपको वो बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि 500 ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और बहुत सारे कार्यक्रम पीएम केयर्स फंड के थ्रू हो रहे हैं। तो ये सारे काम भी हो रहे हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ निगेटिव पॉइंट ही नहीं पॉजिटिव पॉइंट को भी देखा कीजिए। तब तक अगला प्रश्न बैंकिंग सेक्टर से उठकर आपके लिए आया है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष मतलब कि पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया है? अतानु चक्रवर्ती जी को। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन। ये बात आप लोगों ने पहली बार सुना हुआ होगा। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न को मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए, ऑस्कर से रिलेटेड अगला प्रश्न फिर आपके सामने हाजिर है कि 93 ऑस्कर अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऊपर ही आपको बताया जा चुका था कि नेमाडलैंड को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 93rd एकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स में। ओके, गलती से लगता है एक्स्ट्रा मसाला इधर भी आ गया है। बाकी बाफ्टा के बारे में दिया हुआ है और ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में दिया हुआ है, तो ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आ चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है पूरे विश्व से टीबी को भी हटाना है, मलेरिया को भी हटाना है। ओके, और भारत टीबी हटाने का लक्ष्य 2025 रखा है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो मैक्सिमम 15 साल तक अब बैंकों के एमडी एवं सीईओ रह सकेंगे। ओके, उनका मतलब होता ये है कि कभी इस बैंक के एमडी बन गए, कभी इस बैंक के एमडी बन गए, तो उन सारे बैंकों के उनका कार्यकाल जुड़ते चला जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, फिर से एक निधन का प्रश्न, दुखद प्रश्न है कि हाल ही में श्री दादू दान गढ़वी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कवि थे गुजराती भाषा के। एक और दादी का निधन हो गया, दादी चंद्रो तोमर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। खैर छोड़िए, नाम नहीं सुना होगा तो एक मूवी देखी होगी साड़किया, उसमें उन्हीं के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो उनका भी निधन हो गया है। बहुत सारे निधन हो रहे हैं, इतने निधन हो रहे हैं कि कहना नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि 93 ऑस्कर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला कौन है? तो क्लो झाओ, नेमाडलैंड मूवी का डायरेक्टर यही है, महिला है, ठीक है। तो एशियाई मूल की पहली महिला बन गई है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड पाने वाली, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, क्लो झाओ, और मूवी का नाम क्या है? नोमाडलैंड, ओके, या नेमाडलैंड जो बोल लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, अभी हाल फिलहाल में मिजोरम में आग लग गया था, मिजोरम के जंगलों में, और मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज है, ठीक है। ओके, प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य के जंगल में आग लगने के कारण वह राज्य चर्चा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक किताब आने वाली है लिविंग माउंटेन, तो लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। एक और पुस्तक आने वाली है जंगलनामा, उसके भी लेखक कौन है? अमिताभ घोष। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद लिविंग माउंटेन जो है 2022 में आने वाली ये बुक है, ओके। लेकिन अभी घोषणा हो गई है तो आप लोग अपडेट रहिएगा। और इतना बार अभी इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको रटने की नहीं ज़रूरत है, आपके दिमाग में यूं ही बैठ जाएगा, होता है ना। चलिए, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल जी को कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ओके। और जब मुख्य न्यायाधीश की बात होती है कोई हाई कोर्ट की, तो मुझे हिमा कोहली का नाम याद आता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि अभी वो किसी हाई कोर्ट की मतलब मुख्य न्यायाधीश पहली महिला है। भारत में कितने मुख्य हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट है, तो इसमें मात्र एक ही हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो है महिला है, और वो हिमा कोहली जी है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी बार्सिलोना ओपन जीत लिया है? ये राफेल नडाल साहब, अपना कंटिन्यू रखें, 12वीं बार इन्होंने जीता है, ओके। हाँ, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये IPL में 5000 रन बनाने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये AB डिविलियर्स बने हैं दूसरे खिलाड़ी, ओके। पहले खिलाड़ी कौन है? तो डेविड वार्नर साहब हैं। और जब डेविड वार्नर की न्यूज़ आती है तो कल ही की न्यूज़ में आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे डेविड वार्नर, इन्हें कैप्टेंसी से हटाकर
किन्हें, केन विलियमसन को कैप्टन नियुक्त किया गया है। मिड सीजन में ऐसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, किसी का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन उनकी मैनेजमेंट है, उनका फैसला है। चलिए कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि किस पहली एशियाई महिला को एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से वाइल्ड इन्वेस्टिगेटर मतलब वन्य अन्वेषक चुना गया है। ओके, तो पहली बार किसी एशियाई महिला को एलिमेंट फाउंडेशन की ओर से वन्य अन्वेषक चुना गया है और उनका नाम है डॉक्टर कीर्ति कारंथ। ठीक है दोस्तों, तो महिला में जो भी काम पहला बार हो उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, हमारा देश तो अभी कोरोना के कहर से जूझ रहा है, लेकिन अमेरिका कोरोना पर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर चुका है। अब ऐसा कंट्रोल किया है कि यदि खुले में आपको जाना है तो मास्क लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, अब आप उनको आज़ादी मिल चुकी है कि उन्हें भीड़ भाड़ वाले जगह को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में घोषित ई पंचायत पुरस्कार 2021 में कौन सा राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। और प्रथम पुरस्कार की बात होगी तो आपको उत्तर प्रदेश की झांकी का याद आएगा। कौन सा झांकी? जो राम मंदिर का झांकी निकला था, कहाँ? राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में। उसे भी पहली बार प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था उत्तर प्रदेश की झांकी को। ठीक है, तो ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? मतलब वैसा सुपर कंप्यूटर जो मौसम का पूर्वानुमान लगा सके और ये सबसे शक्तिशाली होगा विश्व में। किस देश की है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन की है। ओके, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है, इसलिए इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? तो चीन के पहले मार्स रोवर का नाम है दोस्तों झुरोंग। क्या? अब चीन का है तो चीन जैसा ही नाम रहेगा, तो झुरोंग नाम है। ओके, इसमें ज़्यादा आश्चर्यजनक बात कोई है नहीं। हाँ, ये प्रश्न फिर आपके सामने एक ऑब्ituary का प्रश्न आ गया कि भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जनार्दन सिंह गहलोत। ठीक है, ओलंपिक की बात हो रही है तो ओलंपिक अभी में वर्तमान में ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन है? ये आप क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और ये आपका आज का पहला प्रश्न है। ओके, चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बन गई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको पहले बहुत बार बताया हूँ कि जो भी पहली महिला बनेगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वैशाली हिवासे जी सीमा सड़क संगठन मतलब कि VRO इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई है। ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसके आसपास जितने भी सड़क पुल पुलिया इत्यादि का निर्माण कार्य करवाना होता है वो VRO करती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि पाइथन 5 स्वदेशी लड़ाकू विमान की 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये कोई भी मिसाइल हो तो वो DRDO के द्वारा ही सफल परीक्षण किया जाएगा। तो इसके बारे में कोई खास न्यूज़ है नहीं। अगला प्रश्न को देखेंगे। ये देखिए वार्नर की बात चल रही थी कुछ देर पहले, वार्नर का न्यूज़ आ गया कि कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो डेविड वार्नर जी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और इनके लिए थोड़ा सा दुख की बात आई है क्या कि इन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया गया है। चलिए कोई नहीं, चलते रहते हैं ज़िंदगी में ऊपर नीचे। एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, क्या? किस्मत की हवा कभी गर्म कभी नरम। ओके, काफ़ी पॉपुलर गाना हुआ था इधर हाल फिलहाल में लूडो के कारण। अगला प्रश्न है कि कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TB, प्रश्न सिंपल सा समझिए कि TB सोमनाथन को भी हाल फिलहाल में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है किन्हें? TB सोमनाथन को। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल फिलहाल में वित्त सचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? TB सोमनाथन को। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किन 2 भारतीय कंपनी को जगह दी गई है? तो एक तो जियो धनधनादन और दूसरा बायजूस। ओके, द लर्निंग ऐप। आप लोगों ने दोनों के एड्स काफ़ी बार देखे होंगे यूट्यूब पर, हो सकता है कुछ एड्स आपको मेरे चैनल पर भी दिख गए होंगे बायजूस के। ओके, तो जियो एवं बायजू दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में जगह दी गई है। काफ़ी प्राउड की बात है। कम से कम कुछ देसी कंपनियां तो विदेश में अपनी धूम मचा रही है। ध्यान रखिएगा जियो एवं बायजू के बारे में। अगला प्रश्न आपके लिए है, सर जडेजा की कमाल की ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किन्हें? तो जडेजा जी को। और जडेजा के बारे में तो आप भूलिएगा अभी मत। जडेजा अभी हाल फिलहाल में हर्षल पटेल बहुत ही शानदार बॉलर, अभी भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं। उनके एक ओवर में 37 रन पीट दिए कौन? जडेजा भाई साहब।
ओके, उस दिन फिर इन्होंने 3 विकेट भी लिया था। आप लोग शायद मैच देखते ही भी होंगे, मुझे तो न्यूज़ से पता चल जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे कि कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। मतलब कि कम गति वाली, ज़्यादा स्पीड वाली नहीं, जो मीडियम स्पीड वाली होगी तो वो बिना ड्राइवर के भी होगी तो चलेगा। ऐसा नियुक्ति कौन देश ने किया है, मतलब ऐसा कौन सा देश आदेश दे दिया है, तो ब्रिटेन। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन गया है जो कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दी है, मतलब कि टेस्ला जैसी कारों को। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों कि चार धाम यात्रा किस राज्य का, ये तो आपको याद होना चाहिए जुबान पर कि चार धाम यात्रा के बारे में आ जाए तो उत्तराखंड में। और न्यूज़ क्या होगा आपको तो पता ही है कि कोविड के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ओके, बाद में धीरे धीरे बताया जाएगा कि कब कहाँ कपाट खुलेंगे और आपको कहाँ कहाँ जाना होगा। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस राज्य ने ऑक्सीजन की सुगमता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इस बार दोस्तों 2021 जो है ये हमारा ऑक्सीजन के लिए है। क्या 2021 जो है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स लाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां ऑक्सीजन दे रही है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां अभी अपना प्रोडक्शन रोक कर सारा ऑक्सीजन इधर सप्लाई करने में लगी हुई है। सूर्या बल्ब की कंपनी भी अपना भी सब कामकाज बंद करके जितना उसके पास ऑक्सीजन था सब इधर मेडिकल के फील्ड में दे दिया है। तो ये सारी कंपनियां अपने लेवल पर, बहुत सारे लोग अपने लेवल पर काम करने में लगे हुए हैं ताकि अधिकतम लोगों की जान बचाया जा सके। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सोली सोराबजी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस प्रतिष्ठित पद पर आसीन रह चुके थे, तो वो अटॉर्नी जनरल रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं, सब कोरोना के कारण चल रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कितने डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब देखिए इंडिया इसको लेता है या नहीं। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि करीब 5 दशक तक बजाज ऑटो लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या था, तो इनका नाम राहुल बजाज था। ठीक है, ये बजाज से इस्तीफा दे दिए, बजाज ऑटो लिमिटेड से। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी दुखद प्रश्न है कि हाल ही में रोहित सरदाना जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये पत्रकारिता से संबंधित थे। ओके दोस्तों, आज तक के वरिष्ठ पत्रकार थे, आप लोग हमेशा न्यूज़ में देखते भी होंगे इनको, तो इनका निधन हो गया है, काफ़ी दुख की बात है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अचीवर्स फैमिलीज़ का सदस्य बनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सुरक्षा कीजिएगा, परिवार की सुरक्षा कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक राष्ट्र की और देश की सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।